बच्चों, भारत की स्थिति और विस्तार में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न रह चुके थे पढ़ाने के लिए, उन्हें आज हम पूरा करने जा रहे हैं, जो निम्न प्रकार है। भारत से बांग्लादेश की दूरी 4096 किलोमीटर है, जबकि भारत से म्यांमार की दूरी 1643 किलोमीटर है। भारत से भूटान की दूरी 699 किलोमीटर है, जबकि भारत से नेपाल की दूरी 1751 किलोमीटर है। भारत से चाइना की दूरी 3488 किलोमीटर है। भारत से चीन की दूरी 3488 किलोमीटर है, जबकि भारत से पाकिस्तान की दूरी 3323 किलोमीटर है। किलोमीटर है। सबसे कम दूरियां सीमा बनाने वाली जो है स्थलीय सीमा, वो अफगानिस्तान की है, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं भारत जो है 8.4 उत्तरी से शुरू होती है और 37.6 उत्तरी अर्थात जम्मू कश्मीर में जाकर ये खत्म हो जाती है। इस प्रकार से भारत की देशांतरीय विस्तार जो है 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी, 8.4 उत्तरी से स्टार्ट होती है और 37.6 उत्तरी तक ये जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार 68.7 से जो गुजरात से शुरू होता है, अक्षांशीय विस्तार 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में जाकर ये समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार जो है 8.4 उत्तरी से शुरू होती है और 37.6 उत्तरी तक जाते जाते ये खत्म हो जाती है जम्मू कश्मीर में, जबकि अक्षांशीय विस्तार आपको गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी तक ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जाती है और खत्म हो जाती है। पहले वीडियो में हम बता चुके थे कि 68.7 और 97.25 अरुणाचल प्रदेश में खत्म हो जाती है, अक्षांशीय विस्तार है। तो 68 में से 97.25 माइनस 68.7 को घटाएंगे तो निकल कर आएगा
30 देशांतर निकल के आएगी। तो आप पहले वीडियो में पढ़ चुके थे कि पृथ्वी जो है एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगाता है, तो 30 देशांतर पार करने में कितना मिनट का समय लगेगा, यानी कि 30 गुने 4 कर देंगे तो 120 मिनट का समय लेगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से आप यदि देख सकते हैं उत्तरी और दक्षिणी विस्तार को भी, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग पृथ्वी पर समान है। तो 37 में से भी 8.4 यदि घटा लिया जाए 37.6 में से, तो निकलकर उतना ही आएगी। तो एक देशांतर पार करने में पृथ्वी जो है 4 मिनट का समय, तो 30 देशांतर पार करने में 120 मिनट का समय। इसलिए पूरब का समय जो हुआ पहले हुआ और पश्चिम का समय बाद में हुआ। और कोई भी देश की अपनी अपनी जो पश्चिमी क्षेत्रफल जो होती है वो पूरब की अपेक्षा चौड़ा होता है, ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट रह गई थी, जो भारत की हम इस प्रकार से जो देख रहे हैं समुद्री, इस प्रकार से समुद्री जल, महासागर और सागर, तो भारत की पश्चिमी समुद्री शीर्ष पर 5 राज्य स्थित हैं, जबकि भारत की पूर्वी समुद्री शीर्ष पर, यहां पर लिख देते हैं, भारत की समुद्री पश्चिमी शीर्ष पर पांच राज्य स्थित हैं। भारत की पश्चिमी समुद्री शीर्ष पर 5 राज्य स्थित हैं, जबकि भारत की पूर्वी समुद्री शीर्ष पर 4 राज्य स्थित हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जो भारत की पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है, और भारत की पूर्वी समुद्री शीर्ष पर अर्थात तट पर 4 राज्य हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य हैं समुद्री शीर्ष पर। आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। मिटा रहे हैं। दूसरा बात हम समझा रहे थे अक्षांशीय विस्तार। आप देख सकते हैं अक्षांशीय विस्तार को आइए आज बहुत बेहतर तरीका से समझाने जा रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप समझिए गोलोक पर। यह आपकी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में पृथ्वी
कि दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो विषुवत रेखा है, जो अर्धगोला में पृथ्वी को विभाजित कर देती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में अर्धगोला में विभाजित कर देती है। यह विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के समानांतर अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। आप देखिए, ये पृथ्वी की केंद्र है, सेंटर है पृथ्वी के केंद्र। तो पृथ्वी के केंद्र है, उस स्थान से, यह स्थान है, उस स्थान से पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, उस स्थान से पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा और विषुवत रेखा के पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोणीय दूरी के बने कोण के बराबर होती है। मान लेते हैं कि यहां से यहां की बीच के कोणीय दूरी यदि 30 है, यहां से यहां के कोणीय दूरी यदि 30 है, यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो विषुवत रेखा, यह विषुवत रेखा, तो पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान को मिलाने वाली रेखा विषुवत रेखा के बीच, विषुवत रेखा से मिलाने वाली, विषुवत रेखा से केंद्र की ओर मिलाने वाली रेखा के बीच के बने कोण के कोणीय दूरी के बराबर होती है। यदि यहां से यहां के बीच के कोणीय दूरी 30 है, 30 है, तो उस पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान के कोणीय दूरी 30 डिग्री अक्षांश होगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 30 डिग्री, उसको बाद में दक्षिण में भी विषुवत रेखा के 30 डिग्री, इस प्रकार से 30, अगले में आप समझ सकते हैं कि 60, और इस प्रकार से आप 90 तक जा सकते हैं। ऐसे 90 तक, ऐसे 90 तक आप जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं अक्षांश रेखा के बारे में जो हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से विषुवत रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखा। यह अक्षांश रेखा को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। जो ध्रुव से, जो विषुवत रेखा के उत्तर में जैसे जैसे जाते हैं तो ये ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में पाया जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पर भी एक बिंदु के रूप में पाया जाता है, सिमट कर रह जाती है। तो 90 अक्षांश रेखा दक्षिण में, 90 अक्षांश रेखा उत्तर में, अर्थात 180 अक्षांश रेखा के पृथ्वी पर कल्पना किया गया। कोई भी अक्षांश रेखा नहीं है, बल्कि ये वृत्त है। आप जब ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब पर ये चारों तरफ से घिरे हुए नजर आएगा। कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी की सतह पर नहीं है, कोई भी अक्षांश रेखा ग्लोब पर या पृथ्वी पर चारों तरफ से सर्कल के समान है। आप देख सकते हैं, इस प्रकार से समझा जा सकता है कोणीय दूरी को, 90 डिग्री अक्षांश को, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को समझा जा सकता है। और नहीं तो एक तरीका से और समझाते हैं। पृथ्वी जो है 24 घंटे में 60 डिग्री के कोण बना रहा है, 360 डिग्री के कोण बना, 360 डिग्री के कोण बना रहा है। तो मित्र, इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री के कोण बना रही है। तो निकाला गया है, यदि ये मान लेते हैं विषुवत रेखा है, यह पृथ्वी की केंद्र है, तो पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान को पृथ्वी के केंद्र से हम कोणीय दूरी मिलाते हैं, ये कितना डिग्री को निकल के आएगा सामने, 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो 90 90 90 90 मिलकर कितना हो जाएगा, 360।
अर्थात किसी भी एक भाग को 1/4 भाग में तो बट गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 1/4 भाग में जब ये बट गया तो निकाला गया है इस प्रकार से कि 1/4 करेंगे तो 9 चौको 36 यानी 90। विषुवत रेखा के 90, विषुवत रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश और विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, नहीं तो ये तो बेहतर तरीका हम बता ही चुके हैं। आइए इस प्रकार से समझते हैं। अब आइए आप समझ सकते हैं देशांतरीय विस्तार क्या है, इन पर भी थोड़ी चर्चा कर लिया जाए। ग्लोब है, आप देख सकते हैं। तो देशांतर रेखा को उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाया गया है, जो ध्रुव से शुरू होती है, ध्रुव पर खत्म हो जाती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये देशांतर रेखा है। ये देशांतर रेखा है, ध्रुव से शुरू हो रही है और ध्रुव पर ही खत्म हो जा रही है। तो कोई भी अक्षांश रेखा एक वृत्त है, जबकि देशांतर रेखा वृत्त न होकर एक रेखा है, क्योंकि ध्रुव से शुरू हो रही है और ध्रुव पर ही खत्म हो जा रही है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्लोब पर दिखाया गया है ये 0 डिग्री अक्षांश है। भूमध्य रेखा पर इनकी दूरियां जो है देशांतर की सर्वाधिक होती है, जबकि विषुवत रेखा के उत्तर में और विषुवत रेखा के दक्षिण में कमते जाते हैं। तो यह विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा से जैसे ही हम एक देशांतर पर खड़े रहेंगे, भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा के उत्तर में अर्थात एक देशांतर पर यदि हम खड़े रहें तो एक देशांतर की दूरियां निकलकर सामने आती है 111.32, अर्थात भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा के उत्तर में भूमध्य रेखा के एक देशांतर पर यदि हम खड़ा रहते हैं, इनकी दूरियां 111.32 होगी। जबकि हम ये विषुवत रेखा है, अक्षांशीय विस्तार को हम समझा रहे थे, बतला रहे थे। तो विषुवत रेखा के उत्तर में किन्हीं एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। तो विषुवत रेखा से एक अक्षांश पर यदि आप खड़ा हैं तो विषुवत रेखा और एक अक्षांश के बीच के मध्य की दूरियां जो है 111 किलोमीटर होगी। यदि दो अक्षांश पर यदि खड़ा हैं आप तो 111 प्लस 111 अर्थात 222 अक्षांश रेखा पर आप खड़े रहेंगे। 2 को मिलाएं तो 222, 1 को मिलाएं तो 111। इस प्रकार से अक्षांश रेखा की कल्पना किया गया है। अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है। प्रश्न मित्र बनता है कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। इस बात को थोड़ा हम विस्तार रूप में आपको समझा दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा की कल्पना क्यों हमें आवश्यकता की।
हमें अक्षांश और देशांतर रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ा? मान लिया जाए ये यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री यामोत्तर रेखा है, ये विश्व की मानक टाइम है, ये ब्रिटेन में स्थित है, ब्रिटेन में स्थित है ये, और 0 डिग्री के 0 डिग्री देशांतर के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध है। तो यामोत्तर रेखा के उत्तर में अर्थात पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और यामोत्तर रेखा के पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत जो है इस प्रकार से 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में, जबकि विषुवत रेखा के उत्तर में है भारत, इसलिए भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश माना गया। अब मित्र समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर कोई व्यक्ति 60 डिग्री अक्षांश पर कोई खड़ा है और आपको कोई मारने के लिए तत्पर हो और आपको मालूम चल गया कि वो व्यक्ति हमें मारने जा रहा है और उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? और यहाँ 180 डिग्री पूर्वी अक्षांश और 180 डिग्री पश्चिमी अक्षांश। तो 180 डिग्री पूर्वी अक्षांश अर्थात 80 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश पर 180 डिग्री ये पूर्वी अक्षांश से आप अनुमान लगा सकते हैं और देशांतर से भी, और 60 डिग्री अक्षांश पर खड़ा है, आप उन्हें तुरंत कोऑर्डिनेट कर लेंगे और यहीं से मिसाइल कंप्यूटर के माध्यम से सेट करके उनके ऊपर मिसाइल को गिरा सकते हैं। इसलिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखा की आवश्यकता पड़ी। समझ में आ रहा है बात को? इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, एक 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जबकि 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा केवल एक ही होता है, जबकि अक्षांश रेखा इस प्रकार से देशांतर रेखा समझा जाए कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं देशांतर रेखा, ये भी 4, उत्तर में 4 4 4 4, तो 4 का 4 4 9 12। इस प्रकार से अगर मान लिया जाए कि इन्हें 2 मान लें, एक स्ट्रक्चर के यदि 2 मान लें तो 2 + 2 4, 4 2 6 6 2 8। तो इस प्रकार से पूर्व में भी और पश्चिम में भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो इन दोनों में कंपेयर इनकी अलग अलग नजर आएगी, लेकिन 180 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल एक होगा, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर वो एक ही होगा, ये 2 नहीं हो सकता है। तो आज के पढ़ाई यहीं तक। धन्यवाद सभी छात्रों छात्राओं को।